व्याधि मीन्स रसायना एंड हमारी बॉडी में इस तरह की एक्टिवेशंस होंगी जो हमें हेल्प करेंगी टू वर्क आउट विद आवर एंटी एजिंग एजेंट्स। नमामि धन्वंतरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितं पादपङ्कजं लोके जरारुकं भयं मृत्युनाशनं धातारं विविधौषधीनां चव्यों वातवनिवारिरग्निं पंचप्रपञ्चात्मके भाञ्जनं संतापं संपातं जराजरं अंतकं नमामि धन्वंतरिमादिदेवं। नवीनं नीलमं उदकान्ति कान्तं शान्तं हरेर्द्वादशं मूर्तिमाख्यं पूर्तिशतानां सुम्नोरर्थानां नमामि धन्वंतरिमादिदेवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अमृतकलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रैलोक्यपते त्रैलोक्य निधे श्री मां विष्णु स्वरूपम श्री धन्वंतरि स्वरूपम श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। With such a beautiful anti-aging prayer, if we follow it और हम अपने दोनों हाथों को यूनाइट करते हैं और अपने थायराइड और हार्ट चक्र के बीच में रखते हैं, अर्थात हम अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल मंत्र। कमिंग टू दिस, हम अगर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ में इकट्ठा कर देते हैं, हम अपनी दोनों फिंगर वेब्स को एक दूसरे के साथ में यूनाइट कर देते हैं और हम अपने थंब को इस प्रकार से थम्स अप मोड में रखते हैं। So this gives a very good energy balance between your नाभि चक्र and अनाहत चक्र। दोनों चक्रास को हील करने के लिए हम इस प्रकार से स्टमक मुद्रा बनाते हैं and bring the sound to with the र में अंकी बिंदी र, making the sound र, we make our नाभि चक्र energies going up towards the heart चक्र। कहने का अर्थ है अगर हमें किसी भी एंटी एजिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, उन एजेंट्स को, उन प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज को, उन हैप्पी हार्मोन्स को हमारे अंदर अगर सक्रिय करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क आउट विद आवर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एनर्जीज। कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है आयुर्वेद में कि आपका भोजन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी में एंटी एजिंग प्रोसेस हमेशा ही बना रहे। हम सबको पता है कि विद एज इट इज अ टाइम बाउंड एजिंग प्रोसेस। एवरीवन नोज 10 साल में ये होना है, 20 साल में ये होना है, 30 साल में ये होना है एंड अप टू 100 इयर्स में ये होना है। सो ये जो शतायु ब्लेसिंग है, इसको हम कैसे कैरी करें, इसके लिए सबसे पहला हमारे हाथों का रोल आता है। वी ऑल नो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और किसी चीज पे, मतलब इस तरह के किसी भी ग्रह दशा, प्लेनेटरी एक्शंस पे विश्वास करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज पे विश्वास करते हैं, तो हमारे हाथों की गति को बताया जाता है। यहाँ सूर्य है, यहाँ जीवन रेखा, यहाँ स्वास्थ्य रेखा है। उस टॉपिक में न जाकर के मैं बताना चाहूंगी जी, इसी प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया, जितना भोजन आपकी अंजलि में आ सकता है वही आपको 100 वर्ष की आयु तक ले जा सकता है। सो अंजलि में कितना होगा? इतनी सी चपाती, इतनी सी सब्जी, इतना सा सैलेड, इतनी सी दाल और इतना सा मिष्ठान। सो ये सारी एनर्जी जो है, अगर हम इस अपनी अंजलि में ले सकते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा है कि पोर मुद्रा से हम भोजन करते थे, आज हम स्पून से खाने लगे हैं। चौकड़ी मार करके भोजन करते थे, आज हम टेबल और चेयर में बैठ करके खाने लगे हैं। यही हमारे जो एंटी एजिंग एजेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस को अगर हमने अपनी एनर्जी फ्लो में लाना है, अगर हमें उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी अंजलि के मुताबिक ही खाना अपनी थाली में परोसना है। दैट इज गोइंग टू, हमारे जो स्टमक का साइज है, जैसे हमारे हृदय का साइज एक मुट्ठी के बराबर होता है, वैसे हमारे स्टमक का साइज एक हाथ को अगर हम 30 डिग्री में बेंड करते हैं तो उसके मुताबिक होता है। इतना सा हमारा स्टमक का साइज होता है, जिससे इतना सा हमारा स्टमक का साइज होता है एंड इसकी इलास्टिसिटी लगभग 2 किलोग्राम तक होती है। आप पानी पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, सेमी सॉलिड लीजिए, सॉलिड डाइट लीजिए, तो इतना साइज अगर हमारा मेंटेन हो सके तो वी आर ऑलवेज एक्टिव, वी आर नेवर रिएक्टिव। पर अगर इससे ज्यादा हम ले रहे हैं तो हमारा स्टमक सबसे पहले रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, बॉडी में एसिडिक लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं, अल्कलिनिटी मेंटेन नहीं हो पाती। अगर अल्कलिनिटी मेंटेन नहीं हो पाती है तो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अपना पूरा मुंह खोल करके सामने आ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स के आने से हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाती है।
तो सबसे पहले हमारा जो एम्फेसिस है दैट इज कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। हमें अपनी अंजलि के बराबर ही भोजन परोसना चाहिए और उतना ही भोजन खाना चाहिए। जो हमारे 6 पकवान हमारे खाने पे बनते हैं, हमारे टेबल पे सजाए जाते हैं, सोचिए अब वो 6 के 6 पकवान जब हमारे अंदर इतने से पेट में जाते हैं, जो 6 डोंगों में होते हैं, मतलब 6 हमारे पैन्स में होते हैं और 6 हमारी थाली में आते हैं, अगर वो हमारे इतने छोटे से स्टमक में जाएंगे तो सोचिए उनको स्पेस कहाँ मिलेगा। इसलिए प्लीज ट्राई टू वर्क आउट विद वन काइंड ऑफ मील एट अ टाइम। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टेक इट एनी ब्रेकफास्ट, लाइक यू हैव अ गुड प्रोटीन ब्रेकफास्ट, लेट अस टेक इट स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स में आप अपनी जो वेजिटेबल या टोमेटो या अनियन या लेमन जितना भी मिक्स कर रहे हैं, ट्राई टू टेक इट एज अ होल। आपकी होल एनर्जी जो है, स्टमक विल secrete वन काइंड ऑफ सब्सटेंस एंड दैट विल कंप्लीटली डाइजेस्ट इट, और वो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो प्रोटीन्स को कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में लेकर जाएगा और आपके एजिंग प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करेगा या डिले करने में हेल्प करेगा। सेम वे अगर हम लंच कर रहे हैं तो हमें पता है, जैसे हमारी आदत होती है, एक रोटी खाते हैं जी, थोड़े से चावल लेते हैं जी, थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ा सा सैलेड लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, यू नो, ये सारे मिक्सचर, कुछ कच्चा कुछ पक्का, कुछ भारी कुछ हल्का। जस्ट इमेजिन हमारे स्टमक की कितनी बुरी हालत होती है, क्योंकि उस मशीनरी को जो भगवान ने इस समय अगर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है कैसे अंदर डाइजेशन चल रहा है। जस्ट इमेजिन उसकी एक भी गरारी हिल गई तो हमारी सारी जिंदगी की एजिंग प्रोसेस ऐसे फास्टन हो जाएगी कि हमें दिक्कत आ सकती है। सो सबसे पहले अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस पे और वन काइंड ऑफ मील पे प्लीज ट्राई टू वर्क आउट। एटलीस्ट 2 मील्स जो है वो आपके वन काइंड ऑफ मील होना चाहिए, मतलब होल मील होना चाहिए। और 1 मील को आप चेरिश कर सकते हैं अगर आप अपने टेस्ट बड्स को, चारों टेस्ट बड्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग कम्स कि हमें ये चीज देखना है कि हमारे टाइमिंग्स क्या है। एवरी मील ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के बीच में डाइजेशन में चला जाता है। सो इसका मतलब हमें 3 घंटे के बाद में हमारा जो स्टमक है वो खाली होता है और हमें भूख के लिए मैसेजेस जाना शुरू होते हैं ब्रेन की तरफ को। अच्छा, बहुत काम में हम स्टकअप हैं तो चलिए हम उसको आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु अगर हमारे पास कुछ भी छोटी स्मॉल स्नैक्स हैं उस समय में मेजर मील्स के बीच में, तो उसको जरूर लीजिए। बिकॉज जो आपने स्टमक से ब्रेन का क्या मैसेज मोड है, जो आपकी उनके फंक्शंस है, मोटर सेंसरी फंक्शंस है, उन चीज को I'm sorry, the call was in between. हम इस एनर्जी को कैसे वर्कआउट करते हैं कि जो हमारे मील टाइमिंग्स है उनके बीच में स्मॉल स्नैकिंग होनी चाहिए। स्मॉल स्नैकिंग इन द सेंस, अगर हमने भोजन की बात की है तो जो हमारे स्नैक्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके हाथ के बीच में, आपके दोनों हाथों के बीच में सिर्फ 2 उंगली का डिफरेंस ले सके। दिस इज योर स्नैक्स। सो आप उस स्नैक्स को जरूर कीजिए। उनमें आप अपने नट्स भी ले सकते हैं, ताल मखाना ले सकते हैं, फुल मखाना ले सकते हैं, बेसन की सेवइयां ले सकते हैं, या आप व्हाट यू कॉल, अगर स्प्राउट्स सुबह नहीं लिए तो वो ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, इफ यू आर एगिटेरियन तो आप एग्स ले सकते हैं आप। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो आप अपने आप को एक बार एक्टिवेट कर सकते हैं। देन कम्स कि आप कैसे, ये तो हमारा डाइटरी प्लान था जिसपे हम अपनी एजिंग प्रोसेस को किसी लेवल पे हम उसको रोक लगा सकते हैं। देन कम्स आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। हमें कैसे अपने लिम्फेटिक्स को एक्टिवेटेड रखना है। ब्लॉकेजेस होने का मतलब है एज का बढ़ना। जैसे कि कान से सुनाई नहीं दे रहा है, अब मेरे कान छोड़ना शुरू हो गए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, मुझे स्पेक्स लग रही हैं, बाल मेरे सफेद हो रहे क्योंकि हमारे सीबेशियस सेक्रेशंस इन द स्काल्प जो है वो वीक हो रही हैं, मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, मेरी वर्टिब्रास घिसना शुरू हुई। दैट मींस हमारे लिम्फेटिक्स उन एरियाज के ब्लॉक होना शुरू हो गए। सो कुछ मैं आपको एक पर्टिकुलर 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी जिन पे आपको हमेशा एम्फसाइज करना है ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज, वॉक, एज वेल एज योर योगा एंड ऑल द एक्टिव शेड्यूल्स ऑफ, लाइक आप अपनी जुम्बा क्लासेस करें, आप अपनी डांस क्लासेस करें या कुछ भी करें, उसमें आपको इन एरियाज पे हमेशा एक्टिवेट करना है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। आई स्टैंड अप एंड आई जस्ट टेल यू। So we will start with first 2 points are our brachial plexus. ये हमारी brachial plexus है।
अगर हमें इसको एक्टिवेट करना है, देयर आर फ्यू पॉइंट्स जहां पे हमें हमारा ये एंगल अगर इस तरह से फिक्स हो जाता है तो हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो पूरी तरह से ओपन अप हो जाती है, इसकी शेप इस तरह से आ जाती है और पूरी एक्टिवेशन हो जाती है। तो हमें इसको ओपन अप करने के लिए क्या पॉइंट्स है, 3-4 फास्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम अगर रेगुलरली करें तो वी कैन जस्ट वर्क आउट। Bringing your both the hands in front of your Anahat chakra. Let us work out. 1, 2, 3, out. 1, 2, 3, out. 1, 2, 3, out. सेम वे जब हमने इसको आउटर पोर्शन में लेकर गए, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को पूरी तरह से स्ट्रेच आउट किया, इसी प्रकार से हम इसको लिफ्ट अप करेंगे, राइट? 1, 2, 3, out. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Like this हम इसको पूरी तरह से पुश करेंगे। थर्ड कम्स कि हम इसको पूरी तरह से स्ट्रेच आउट करें। तो हम क्या करेंगे, अपनी दोनों एनर्जीज को ब्रिंगिंग इट टू द नमस्कार पोजीशन, पूरी तरह से आउट स्ट्रेच करेंगे और आपकी जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो एक्टिवेट हो जाएगी विद योर गुड एनर्जीज। सो इस प्रकार से हम अपनी एक्टिवेशन करते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत अर्थात ईएनटी एरिया को, 5 इंद्रियाज को हील करते हैं हम अपनी पूरी एनर्जीज के साथ में। नाउ कम्स द पॉइंट, जब हमने ब्रेकियल प्लेक्सस खोल दी तो हमारे वाइटल ट्रायंगल का वन हिस्सा है थायराइड, पीछे इसके विंड पाइप, उसके पीछे मतलब उसके साथ में हमारी फूड पाइप, उसके पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जिनको हमें एजिंग प्रोसेस में रियली स्ट्रॉन्ग रखना है। सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, हमें स्लीप एप्निया की कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल्स हमारे फैट कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, सेल्यूलाइट्स बन जाते हैं। तो लेट अस वर्क आउट ऑन आवर थायराइड विद 3 beautiful sounds which are animal sounds. Keep on doing this, you will find you will have anti-wrinkle, very beautiful neck and very beautiful masseter muscles as well as your thyroid activity. How we will work out with this? First is horseshoe tap sound, like so you have to keep on doing it up to 100 times. Just tap and flap your tongue onto your base of the tongue. Then second comes like the way the frog does, जैसे मेंढक टर्राता है, like the sound. So with this sound, you are just making all your indriyas give a good vibratory impact and healing your energies. Third comes the tapping onto your thyroid activity, starting from your third eye to your thyroid activity. Let us start with this. So with this activity, आप अपनी थर्ड आई से कमांड कर रहे हैं कि my aging process has to be really not hastened up, it has to be stopped. मैं हमेशा वैसे ही यंग, वैसे ही एनर्जेटिक रहूं, वैसे ही स्वस्थ रहूं जैसे मैं चाहती हूं या जैसे मैं चाहता हूं. So in this way, we can just activate on our brachial plexus and thyroid activity. Now comes our inguinal area. ये एरिया जहां से हमारी लेग्स जो है वो हमारे स्टमक के साथ में ज्वाइन करती है. इंग्विनल एरिया, इंग्विनल कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. यहाँ से हमारी नीचे की सारी वेरिकोज वेन्स को रोकने वाली सारी की सारी नसें, हमारे शियाटिक नर्व पीछे की तरफ से, हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट, हमारा बैलेंस, जो हमारे घुटने हमारे टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्रिसेप्स, इन सबको एक्टिवेट करने के लिए हमारी एनर्जी फ्लो होना बहुत जरूरी है. इसके लिए हम किस प्रकार से क्या करेंगे? We will start tapping from our navel down towards the legs. Tapping करेंगे हम और उसके बाद में टैप करने के बाद में we will just give a fast movement to our inguinal canal. पाँव को स्टेबल रखेंगे आप, पाँव में कोई मूवमेंट नहीं, and we will just move like this. Let us start with this. Do it up to 7 times, please, minimum. And then give a movement to your hip joints. Yes, again do it. And then again give the movement to your
हिप जॉइंट। सो इस प्रकार से आप अपनी इंग्विनल कैनाल को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि आपने अपनी इंग्विनल कैनाल को एक्टिवेट किया तो आप अपने किडनी पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। आप अपने बेल्ट एरिया से 2 उंगली बाहर की तरफ अपने थंब को रख करके यू विल जस्ट एक्टिवेट योर थंब एरिया, गोइंग फॉर द ब्यूटीफुल कदम टर्न लॉन्ग एंड टेक 3 deep breaths. Activate your calyx of kidneys. Help your system to really work out, flush out all the toxins present in your stomach, navel, all the inguinal canal, and to all the sacral plexus. आप अपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र में एक्टिवेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका पोप्लिटियल फोसा, which is behind your knees. आपके नीज के पीछे इस एरिया पे आप एक्टिवेशन करेंगे। उसमें हम कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ज़ॉम्बी वॉक करते हैं। कैसे करते हैं हम ज़ॉम्बी वॉक, देखिए फर्स्ट इज हमारे दोनों पाँव, I believe everyone is able to see, inside करना है and we will go for 10 minutes. Very good, and then outside. कथक करने वालों को कभी वेरिकोज वेन्स नहीं होती है और शरारत करने वालों को भी, ज़ॉम्बी वॉक करने वालों को। निशा जी, very good dance. Very true. So this way we activate our popliteal fossa, which is behind our knees. आपने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज में हम देखते हैं कि हमारे घुटनों के पीछे हमें ऐसा लगता है जैसे गांठ बन गई है, बंध गया। तो उस एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए वी हैव टू वर्क आउट विद आवर ज़ॉम्बी वॉक। और इसके साथ में मैम हम अपने आप को वर्कआउट करने के लिए, अपनी एजिंग प्रोसेस को की कड़ी को तोड़ने के लिए हमें अपने अंदर स्वास्थ्य की कड़ी, यंग माइंड्स की कड़ी, हैप्पी हार्मोन्स की कड़ी को जोड़ना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 70% ऑफ लिक्विड डाइट, 30% ऑफ सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट, और अपनी बॉडी में वाटर को रिटेन करने के लिए हम जल मुद्रा का हमेशा प्रयोग करेंगे। भोजन करने से पहले जल मुद्रा और भोजन के उपरांत अपान वायु मुद्रा, ये बहुत जरूरी है। डाइनिंग टेबल में प्लीज जैसे आप अपने स्पाइसेस, मिर्च, मसाला, मीठा, ये सब कुछ रखते हैं ना, तो ये 2 मुद्राएं भी अपने साथ में रखिए प्लीज। दोनों फिंगर्स आप अपने थंब रूट पे मिला लेंगे, बीच वाली थंब को आप अपने 3rd फिंगर की नकल पे ले आएंगे। दिस इज जल मुद्रा। खाना खाने से पहले अगर इस जल मुद्रा में आकर के बड़े प्यार से हल्की आवाज में मुर्गे की ध्वनि करेंगे तो छोला भटूरा भी खाएंगे तो वो एजिंग नहीं देगा, स्वाद तो देगा और आपको खुश भी रखेगा। सो वी विल वर्क आउट विद तो इस प्रकार से अगर आप भोजन से पहले हल्की आवाज में इस मुद्रा करें, अपने टेबल में बैठने से पहले अपने रूम में करके खुद अपने टेबल पे कीजिए, जहां आपकी थाली है वहां पे कीजिए। इट इज गोइंग टू वर्क आउट विद योर 70% ऑफ हाइड्रेशन ऑफ योर बॉडी। ऑन द अदर वे ये आपकी कोलेजन फाइबर्स को इंप्रूव करेगा। कोलेजन फाइबर्स इंप्रूव करेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ मसल्स एंड बोन्स होगी तो आपके रिंकल्स भी नहीं होंगे, सेगिंग ऑफ स्किन भी नहीं होगी किसी भी तरह से। कोई भी मसल जो है वो अनवांटेडली फैट सेल्यूलाइट्स लेकर आगे ग्रो नहीं करेगा। देन भोजन के उपरांत क्योंकि वायु का अनुलोमन होना चाहिए तो उस एनर्जी को वर्कआउट करने के लिए आप आएंगे अपान वायु मुद्रा, दैट इज डियर्स पोज। दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को पहले आपने थंब रूट पे लाया था, अब आप थंब टिप पर लेकर आएंगे विद अ ब्यूटीफुल साउंड ऑफ राम राम। So give an activation to all your prebiotic, probiotic functions, small intestine, large intestine. आप अपने स्टमक के, लिवर के एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्कआउट कीजिए ताकि आपके स्प्लीन को एक प्रॉपर एक्टिवेशन मिल सके। अलोंग विद दिस प्रॉपर एक्टिवेशन आपका स्प्लीन गुड वाइट रेड ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर सके और आपके ब्लड फ्लो में फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर सके।
अगर आपने अपने आप को जज करना है कि आप सचमुच इन सब क्रियाओं को करने के बाद में एंटी एजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इसके साथ में आप कुछ अपने एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स बहुत सपोर्ट तो नहीं करती है नेचुरल थेरेपीज के सप्लीमेंट्स लिए जाए, क्योंकि हमारे अपने फूड में ही बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक बीटरूट, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, मूली, कैरेट, रेडिश, कोरिएंडर, कैमोमाइल, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, सेसमी, पंपकिन सीड्स, कुकुम्बर सीड्स, आपके पेठा बीज, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, किनोआ, और इस तरह स्प्राउट्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर रेगुलरली ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इन सब का कॉम्बिनेशन, योर डाइट, वन थिंग, सेकंड इज योर एक्सरसाइज, थर्ड इज few of the activities which work out on your digestive system, gut healing, तो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, कोलेजन फाइबर एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। फोर्थ इज हैप्पी हार्मोनल सेक्रेशन, जिसमें आप अपनी धनवंतरी वंदना को जरूर ऐड कीजिए, दिन में एक बार तो जरूर करना है, ताकि हम एंटी जरा व्याधि नाश हार्मोन अपने अंदर सक्रिय कर सके, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने अंदर डाल सके। और इसके साथ में अगर कुछ सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं तो जिस प्रकार से हमने फूड वैल्यूज को एक्टिवेशन में कहा है, उन चीजों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। So this is all about, you can just add on the anti-aging agents, you can activate the happy hormones in you, you can really wash away all the negative energies as well as free radicals from your body and help your system. Thank you very much. Om Namah Shivaya ji. Hello. Over to Amita Sharma. She will pull the queries of everyone. Please spotlight Amita. ISO of Nabil Kabov, Teleoma. Can we have Amita on spotlight? Ma'am, Amita ma'am isn't on spotlight, but she's not. She's on mute. Yeah, Amita, And, video is also off. Amita's video is gone off. the video is okay. Amita, unmute kar lo. I think she'll just